बच्ची जलती हुई दिख रही है। उसके साथ बच्ची ने मीडिया को एड्रेस भी किया था। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, जो आपको दिखने को मिलेगा, अभी बहुत नाजुक है उसका कंडीशन। अपन मो नारे जाई डिपार्टमेंट ये रे बच्ची खुद है। हाँ मो बेचमेंट को मो विरोध रे कोई तांकोठु एप्लिकेशन लेखिकी मो नारे सिग्नेचर मारी अपन प्रिंसिपल को मो एग्नेस्ट रे अपन एप्लिकेशन देले। तापरे मते समस्त एक घरे करिसंती। मो मो सांग माने बहुत कथा पचारसंती। काली मते कॉलेज रे ना नहुनी किछु किछि अध्यापिका मते चेष्टा करतन मो स्टेटमेंट चेंज करिया पई। मते कहिसंती सर एमती नोंती सेमती नोंती। इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसका ये हैरेसमेंट के अगेंस्ट में इतना ज्यादा उस पर मानसिक दबाव डाला गया, फिर भी बच्ची को हिम्मत देखिए, उसने सरेंडर नहीं किया। एक ट्वीट के जरिए से उसने मुख्यमंत्री, वहां के बाकी मंत्री, एमपी, एमएलए सबको भी टैग किया है, बट उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। उस कंप्लेन में उसमें लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज्ड का। तो ये राज्य बेटी बचाओ की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी हो गई है आरोपी, अक्यूज्ड बचाओ। Okay, ma'am. My question is, are you going to join hands with BJD in fighting against this heinous crime? Because Congress doesn't have much foothold in Odisha. So, in this great cause, are you ready to join hands with BJD to fight against BJP? Let me tell you, if you have seen the performance in the last 1 year, Congress has risen as the strong and the only opposition party in Odisha. We have raised every issue in detail. We have fought at every place against all the issue. Congress has been fighting and will fight independently. Our strategies are aligned with center. हम एक नेशनल पार्टी है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा संगठन है, और आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा है ओडिशा में, तो हम फाइट कर रहे हैं अकेले। अगला सवाल किसी का साथी You are not joining hands with BJD for this. सवाल है। देखिए, इसमें हाथ मिलाने या ना मिलाने की बात सवाल ही नहीं है। महिला कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी खुद 11 जुलाई को स्टेटमेंट देकर आए, हम इस लड़ाई को आगे रहकर लड़ेंगे। जिसको डर लगता है वो पीछे, हम आगे हैं। जो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा उसका स्वागत है, वो कोई भी XYZ हो। इसमें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, आप आइए, आप आएंगे या नहीं आएंगे। हम एक लड़ाई को, जो प्राइड है, जो महिलाओं की बात है, आदि आबादी की सुरक्षा की बात है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो भी इस लड़ाई में है उसका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथी पता सवाल और है, उड़ीसा में जिस तरह से आपने जो है महिला अपराध का जिक्र किया, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही रायगढ़ जिले कंजामगोड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने जो है गांव में बैल की तरह जो है दोनों प्रेमी प्रेमिका को बैल का जोता, उसके बाद गांव से निकाल दिया। आज तक उनका पता नहीं लगा 2 दिन में वो कहाँ है, जीवित है या मृत है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये वाला केस जो है, अभी आप देखेंगे त्रिपुरा से भी एक बच्ची लापता थी, जो अब दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी लाश मिली है। दूसरा आप ये बता रहे हैं लापता है। तीसरा आपने देखा गुरुग्राम में एक बेटी को किस तरह से उसके पिता ने 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और जो समाज की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में पिता के बयान से पता लग रहा है कि परिवार, समाज का दबाव था, बेटी की कमाई पर पल रहे हो, मानसिक दबाव था। यहाँ आप कह रहे हैं समाज आया और 2 आपस में जो भी उनका रिश्ता था उसको लेकर बांधा। तो समाज, मुझे लगता है कि समाज को जागरूक करना समय के साथ बदल गया है, दौर बदल गया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अपना भविष्य, अपनी जिंदगियां, लेकिन समाज अपनी अपनी उस कुछ देख रहे हैं संकीर्ण सोच से जो है उभर नहीं पा रहा है, और फैसले खुद ही एक मॉरल पुलिसिंग की बात करें, नैतिकता की बात करें, और इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहा है जो गैर कानूनी है। कोई भी कानून 2 बालिग लोगों को जो है पूरी तरह इजाजत देता है कि वो अपने जीवन साथी चुने, वो क्या करे क्या नहीं करे, पर इस तरीके से समाज जो अपने कानून हाथ में लेकर कर रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उसमें समाज में एक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।